सबसे अच्छी बात हमसे प्रोसेस करवाने की यही होगी आपकी कि हम कम से कम चार्जेस में आपका स्टडी वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे और आपको स्टूडेंट वीज़ा आपका ग्रांट करवा के देंगे और हम अपने पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज बहुत स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है और आज के वीडियो में आपको दुबई से यूके, यूएस से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए या फिर आप इंडिया से आकर दुबई में स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आज की वीडियो में मेरे साथ है दिनकर वर्मा जी, जो कि यहाँ दुबई में कई सालों से लोगों की हेल्प कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए। और दिनकर जी स्टडी कंसल्टेंट का काम करते हैं और साथ ही इमिग्रेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर आप ऑलरेडी स्टडी वीज़ा ट्राई कर चुके हो, रिजेक्शन हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहले मैं दिनकर जी से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टडी वीज़ा के दौरान। थैंक यू अनिल जी, आपने मुझे टाइम दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टडी वीज़ा में है बच्चों को, कि उनको पता नहीं लगता कि कौन सी कंट्री में जाया जाए, एग्जैक्ट कोर्स कौन सा लेना चाहिए और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो उनको एक तो सही गाइडेंस नहीं मिलती। यहाँ पे एजेंट्स कुछ ऐसे या स्टडी कंसल्टेंट कुछ ऐसे हैं, बस अपने दो पैसे के लिए उनको गलत गाइड करते हैं और गलत कंट्री में भेज देते हैं जहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं, ना उनका कुछ आगे कुछ फ्यूचर है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए, बहुत से लोगों का यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से ऑफर तो आ जाता है पर उनका इमिग्रेशन वीजा रिजेक्ट हो जाता है, वीजा उनका कैंसिल हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको वीडियो में आगे दिनकर जी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको दुबई के अपडेट, दुबई के वीजा के अपडेट, यूरोप के स्टडी वीजा के सारे अपडेट आपको मिलते रहें। सो गाइस, अभी हम ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर बैठकर मैं डिटेल में बात करूंगा दिनकर जी से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखने वालों को बताएं कि बेसिकली जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, स्टडी वीज़ा क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में दिनकर जी आगे बताने वाले हैं। जो स्टडी वीज़ा होता है, ये ज़रूरी नहीं कि जो 12th पास आउट है, ग्रेजुएट पास आउट रिसेंटली, उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये वीज़ा कैटेगरी में अगर आपका 5 साल 10 साल का गैप भी है, कुछ कंट्री एक्सेप्ट करती है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीज़ा कैटेगरी बनी हुई है और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो ओके दिनकर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर लेट्स से 4-5 साल से दुबई में जॉब कर रहे हैं और बहुत लोगों का सपना होता है कि वो आगे मूव करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के बेस पर, और या फिर अगर कोई फैमिलीज यहाँ से इस वीडियो को देख रही हैं जो अपने बच्चों के लिए स्टडी का प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए कंट्रीज़ में, तो उसके लिए आप बताएं। देखो, जो तो आजकल मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन स्टूडेंट्स की है वो है कनाडा, यूएस एंड यूके। तो जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स यहाँ दुबई में मौजूद है, जो यहाँ 4-5 साल हो गए काम करते को, उनका बैकग्राउंड स्टडी का अच्छा है, या किसी ने डिग्री की है, कोई मास्टर डिग्री की है, बैचलर्स की हुई है, या आगे पढ़ने जाने की उनकी इच्छा है, तो वो अपनी हर कंट्री की एलिजिबिलिटी का एक प्रोसेस होता है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, या आपके ओवरऑल मार्क्स कितने चाहिए और फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। सो अकॉर्डिंगली अगर स्टूडेंट कोई करना चाहता है तो हम असेसमेंट करके उनको गाइड कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि कौन सी कंट्री उनके लिए बेनिफिशियल होगी और कौन सी कंट्री में उनके जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है और आगे की रेलेवेंस क्वालिफिकेशन मिलती है। सो ओके दिनकर जी, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है स्टडी वीज़ा के लिए, अगर कोई इंडिया से दुबई आ रहा है स्टडी करने के लिए, या इंडिया से अब्रॉड या दुबई से अब्रॉड जा रहा है। देखो, पहले तो जो स्टूडेंट यूके, कनाडा या बाकी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बाकी मेजर कंट्रीज़ में जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी ब्रांचेस दुबई में भी खोली हुई है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया से दुबई आना चाहता है, सो इट इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, वो यहाँ आके भी स्टडी कर सकता है। और जो बेसिक एलिजिबिलिटी है जो कॉमन बाकी कंट्रीज़ में चलती है, एक तो आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। मैं स्पेसिफिक आइल्स की बात नहीं करूँगा, आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। सम कंट्रीज़ में आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो, विदाउट पीटीई भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके इंग्लिश के स्कोर अच्छे हैं। और आपकी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट कुछ हर कंट्री वाइज होती है, तो वो भी आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी और मिनिमम टू मिनिमम आपके 50% स्कोर एकेडमिक में होने चाहिए। इसमें बेनिफिट में बात करूं मैं, अगर तो कोई बच्चा सिंगल है तो वहाँ आता है, उसको पार्ट टाइम जॉब वो कर सकता है, उसको परमिशन ग्रांट होती है इमिग्रेशन की तरफ से। सेकंड बेनिफिट है, अगर कोई कैंडिडेट मैरिड है या उसके बच्चे, तो वो अपने स्पाउस और बच्चे का भी वीज़ा प्रोसेस कर सकता है और उनके स्पाउस और बच्चे को वर्क परमिट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चा स्टडी कर सकता है और पार्टनर उसका वर्क कर सकता है फुल टाइम, एंड आफ्टर देयर स्टडी दे विल गेट
पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। ये मेजॉरिटी ऑफ हर कंट्रीज़ में, जो भी मेजर कंट्रीज़ है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिलता है। देन आपका पीआर का प्रोसेस है, देन सिटीजनशिप का प्रोसेस है। सो ओके दिनकर जी, अभी तक आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी है। आगे आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें जो टाइमलाइन कैसे रहती है और स्टेप वाइज प्रोसेस कैसे रहता है। जी, सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि जो स्टडी वीज़ा के लिए कोई भी हम कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ इसमें इनटेक्स रहते हैं कि जो मेजर इनटेक है वो सितंबर का है, देन जनवरी इनटेक आता है, देन मई इनटेक आता है। मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो इनटेक है, हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं कि इनटेक किसको बोलते हैं। जो इनटेक है ये इसके लिए डिफाइन किया गया कि कौन सा कोर्स कौन से महीने में शुरू होना है, कि कौन से महीने में ओपन होना, तो उसको हम इनटेक बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब एक कैंडिडेट है, उसको एक सिविल इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री करनी है, तो सितंबर में वो कोर्स अवेलेबल है, बट वो चाहता है कि उसने जनवरी तक अप्लाई करना, बिकॉज उसका अभी कोई एक्सपीरियंस चल रहा है, इंटर्नशिप चल रही है। सो बट इनटेक में क्या होता है, कई बार वो कोर्स अवेलेबल ही नहीं है जनवरी में, देन ही हैज़ टू वेट टिल सितंबर। तो ये बहुत एक पॉइंट है जो स्टूडेंट को देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, कंसल्टेंट बोलता है नहीं नहीं तू जल्दी अप्लाई कर ले, तो ये कोर्स ले ले, बट वो उसकी रेलेवेंसी नहीं मिलती, तो ये भी वो गलती करते हैं। तो मैं बात करता हूँ प्रोसेस की, कि स्टडी वीज़ा का प्रोसेस कैसे शुरू होता है। कि स्टडी वीज़ा में पहला तो है कि आपकी इंग्लिश की एलिजिबिलिटी अगर वो कंट्री में है तो आपको वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। देन हम आपका ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं, एडमिशन अप्लाई करते हैं, एंड आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा, आपकी स्टडी के साथ रेलेवेंस कौन सा कोर्स है, और वीज़े में दिक्कत ना आए। पहले आपका ऑफर लेटर अप्लाई होता है। ऑफर लेटर के बाद सम यूनिवर्सिटीज़ आपको बोलती है कि हमें कुछ डिपॉजिट आपको पे करना है, या फुल फ़ी पे करनी है, या फीस आफ्टर वीज़ा का भी ऑप्शन है। तो ये बहुत बेनिफिट हो जाता है बच्चे को कि चलो अनटिल वीज़ा आपको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, आपका ऑफर लेटर आता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है यूनिवर्सिटी से। देन हम आपका फंड्स की रिक्वायरमेंट या आपकी SOPs हम तैयार करते हैं, देन वीज़ा फाइलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। देन एट लास्ट आपकी वीज़ा फाइल एज़ पर इमिग्रेशन जो भी उनकी कंडीशन है वैसे अप्लाई करते हैं, देन आपका हम वीज़ा ग्रांट करवा के आपको देते हैं। तो हाँ जी सर, जैसे कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत से लोग ग्रेजुएट होते हुए भी उनका कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, उनको रिफ्यूज़ल आ गया है, जबकि उनका आईलेट्स स्कोर भी अच्छा था। तो ओके सर, आप क्या बता सकते हैं कि उसका रीज़न क्या होता है और उसको कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं। जी, पहली बात तो कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, ये रिफ्यूज़ल रेट्स काफ़ी, हमारे पास भी केसेस आए रिफ्यूज़ड। ठीक है, तो बच्चे ने आइल्स तो की हुई है बट उसके 6 बैंड्स है, उसमें एडमिशन तो हो जाएगी, बट अगर आपकी क्वालिफिकेशन हाई है तो आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी हाई होगी एज़ पर इमिग्रेशन। तो पहली गलती तो ये होती है कि कंसल्टेंट जस्ट फाइल लगाने का सोचता है कि हम फाइल लगा दें, रिजल्ट देखा जाएगा क्या होगा, बट वो स्टूडेंट पे कम से कम जब रिफ्यूज़ल आता है तो डिप्रेस स्टूडेंट तो होगा ही ना, तो उसको गाइडेंस सही नहीं मिलती। सेकेंड थिंग, अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर उसका 2-4 साल 5 साल का गैप है तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाता। जस्टिफाई का मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है, या आपने कोई बीच में कोई और डिप्लोमा किया है या कोई स्टडी की हुई है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ साथ लगाने होते हैं। तो यही गलती स्टूडेंट करते हैं और यही कारण है कि उनका रिफ्यूज़ल रेशो ज़्यादा आता है। तो ओके दिनकर जी, जैसे कि हमने बात की अभी प्रोसेस की, टाइमलाइन की, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात जो है, प्रोसेस जो है आईलेट्स के ऊपर स्टार्ट होता है। तो क्या आप बता सकते हैं, जैसे कोई दुबई से जिसके अप्लाई करना है या इंडिया से अप्लाई करना है, उसके लिए क्या हेल्प की जा सकती है आईलेट्स के लिए। देखो, पहली बात तो जो तो कैंडिडेट दुबई में अवेलेबल है, राइट, कोई जॉब कर रहा है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपने आइल्स की क्लासेस लगानी ही लगानी है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। अगर उसकी इंग्लिश अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बेसिक्स उसके क्लियर है, तो वो डायरेक्टली टेस्ट दे सकता है आइल्स का। और अगर कोई इंडिया में लोकेटेड है स्टूडेंट, अगर उनके पास टाइम नहीं है इधर उधर जाने का, तो बाहर जाके भी वो आइल्स के एग्ज़ाम के लिए 25-30 हज़ार तो खर्चेंगे ही ना। तो हम उनके लिए एक प्रोडक्ट लेके आए हैं ऑनलाइन आइल्स क्लासेस का, जिसमें कम से कम वो 10,000 दे के अपना ऑनलाइन आइल्स की तैयारी कर सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो हम पूरी 1-to-1 हेल्प करेंगे उसमें कि उसको कोई दिक्कत ना आए। जो उसके बेसिक्स अगर क्लियर करने वाले हैं, वो 1-to-1 सपोर्ट में वो वहाँ बात करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। और जो कैंडिडेट दुबई में है, उनको टेस्ट बुक करने में दिक्कत आ रही है, डेट स्लॉट्स लेने में दिक्कत आ रही है, तो हम उनको फ्री ऑफ सर्विस चार्जेस आइल्स का टेस्ट भी बुक करके देंगे। सो ओके दिनकर जी, आगे वीडियो में आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ से स्टडी वीज़ा अप्लाई किया जाता है, आईलेट्स वगैरह किया जाता है। तो कैंडिडेट अगर आपकी एजेंसी से स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आईलेट्स की सर्विस ले रहे हैं, तो आपकी एजेंसी के बेनिफिट्स ऐसे क्या हैं जो कि दूसरों से अलग हैं, और क्या आप अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
देखो चलो एजेंट्स बहुत है, कंसल्टेंट मार्केट में बहुत है, सारे काम कर रहे हैं, बट देखो एक स्टूडेंट क्या चाहता है, उसका ऑफ़र आए, उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो और उसका वीज़ा भी ग्रांट हो। हमारा काम ये नहीं है कि जस्ट स्टूडेंट को एक ऑफर लेटर देके बस उसको खुशी दिला देनी और वीज़ा आए ना आए वो बात की बात है। हमारे मेजॉरिटी ऑफ ऑल द रैंकिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में टाई अप है डायरेक्ट। आप कैपिलानो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, MITT कॉलेज में जाना चाहते हो, SIIT में कॉलेज में जाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जाना चाहते हो, ऐसे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के हमारे डायरेक्ट टाई अप है। हम आपकी एडमिशन और ऑफ़र आपका डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से मंगाएंगे, किसी के थ्रू नहीं मंगाएंगे। ये बेनिफिट कैंडिडेट को होता है। और मेन बात ये है कि क्लाइंट अगर कैंडिडेट हमारे पास आता है तो उसको पहले पता ही नहीं होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री और कौन सा कोर्स उसको लेना चाहिए। तो एज़ पर देयर बजट भी हम उनको गाइड करते हैं, क्योंकि हर तरीके का स्टूडेंट आता है, किसी का बजट कम है, किसी का बजट ज़्यादा है, तो उस तरीके से हम उनको गाइड करेंगे कि ये कोर्स लिया जाए कि उनकी आगे फ्यूचर में PR में भी हेल्प हो। तो जस्ट एडमिशन करवाना और वीज़ा लेना इट इज़ नॉट ओनली आवर वर्क। हमें एक प्रॉपरली स्टूडेंट को गाइड करके उसको आगे के लिए भी तैयार करना होता है कि वर्क परमिट मिले उस यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि कई कॉलेजेस ऐसे हैं कि वहाँ पे सिर्फ आप स्टडी ही कर सकते हो, वो कॉलेज एलिजिबल नहीं होता कि आपको वर्क परमिट भी आफ्टर योर स्टडीज़ मिले। तो हमारी सर्विसेज यही रहती है कि अच्छा कॉलेज आपको दिया जाए जिसमें आगे आपको वर्क परमिट मिले, प्लस आपकी PR में भी हेल्प हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट हमसे सर्विस लेने का ये है, अब कोई एजेंट कंसल्टेंट दुबई में लोकेटेड है तो वो भी 2500, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार दराम भी स्टूडेंट से चार्ज कर रहे हैं, वो भी पहले प्रोसेस होने से बिल्कुल पहले। वीज़ा आए ना आए वो बात की बात है। और इंडिया में भी कुछ कंसल्टेंट 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक चार्ज कर रहे हैं लोगों से, स्टूडेंट से, कि जो भी स्टडी वीज़े का उनका प्रोसेस है। तो सबसे अच्छी बात हमसे प्रोसेस करवाने की यही होगी आपकी कि हम कम से कम चार्जेस में आपका स्टडी वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे और आपको स्टूडेंट वीज़ा आपका ग्रांट करवा के देंगे और हम अपने पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। तो अभी भी हमारे पास सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025 के लिए कुछ कॉलेजेस ओपन है जो बच्चे कनाडा या USA में स्टडी करना चाहते हैं, और बिना एप्लीकेशन फ़ीस से हम उनके एडमिशन करवा के देंगे। एंड जो मेगा ऑफ़र हमने अपने कंपनी की तरफ से चलाया हुआ 31 मई से पहले जो भी बच्चे हमारे साथ रजिस्टर करेंगे, हम उनसे कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, हमारी प्रोसेसिंग कोई भी फ़ीस हम उनसे चार्ज नहीं करेंगे, और हम पूरा उनका प्रोसेस फ्रॉम ऑफ़र लेटर टिल उनका वीज़ा तक का सारा प्रोसेस करके देंगे। सो ओके गाइस, इससे अच्छा ऑफर आपको कहाँ मिलेगा? विदाउट एनी सर्विस फीस, 0 फीस के साथ आपको वीज़ा के लिए हेल्प की जाएगी और वीज़ा आपको लेकर दिया जाएगा। तो गाइस जल्दी से कांटेक्ट करें, 31 मई से पहले कांटेक्ट करें अगर आपको 0 सर्विस फीस का ऑफर लेना है। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल रही होंगी और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और साथ ही अगर आपको रिफ्यूजल आ रखा है, आपको नया प्रोसेस स्टार्ट करना है जैसे कि मैंने बताया, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको रिफ्यूजल भी क्लियर करा के देंगे। ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी वीज़ा।